बीएससी पार्ट्स अपन ने थर्ड ईयर की बात की थी। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने पेपर नंबर फर्स्ट लिया था कोडेट्स का। पेपर नंबर फर्स्ट में अपन ने देखा था जो कोडेट्स होते हैं उनका सबसे पहले पॉइंट लिया था कोडेट्स का क्लासिफिकेशन। कोडेट्स के क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था कि इसके दो ग्रुप होते हैं, एक तो ग्रुप होता है एक्रेनिया और दूसरा अपन ने बात की थी क्रेनिएटा की। एक्रेनिया में अपन ने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था कि एक्रेनिया को हम बोलेंगे जिनमें क्रेनियम और शकल दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यह अधिकांशतः एक्वेटिक और मरीन वाटर होते हैं। कौन? एक्रेनिया एनिमल्स। इसमें अपन ने इनके क्लासिफिकेशन की बात करती है, हेमिकोडेट्स, यूरोकोडेट्स और सिफेलोकोडेट्स। ये अपना कंप्लीट हो गया था टॉपिक। अब अपन बात करेंगे कि क्रेनिएटा जो एनिमल होते हैं वो क्या होता है। क्रेनिएटा एनिमल यूकोडेट्स कहा जाता है इन्हें। क्रेनिएटा का मतलब हो गया कि जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, शकल प्रेजेंट हो, शकल के साथ साथ इसमें प्रेजेंट हो क्रेनियम। अब बात करेंगे ये जो क्रेनिएटा जंतु होते हैं, ये जो जंतु है स्थलीय भी होंगे, इसके बाद में ये एक्वेटिक मरीन वाटर भी होंगे ये, और वायवीय भी होते हैं, यानी टेरेस्ट्राइल के साथ साथ एक्वेटिक, मरीन वाटर, और ये कैसे होंगे, एरियल एनिमल्स होते हैं। अब बात करेंगे इनमें दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पेयर्ड अपेंडिसेस पाए जाते हैं, दो जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। और युग्मित उपांग के साथ साथ हम बात कर सकते हैं शरीर विभाजित होगा। अब बात करेंगे इनके अंदर जो क्रेनिएटा एनिमल होंगे, इनमें शकल और क्रेनियम की बात हो गई। इनमें क्या प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स भी पाई जाती है, क्लोम के द्वारा ये श्वसन भी कर सकते हैं। कौन? क्रेनियम एनिमल। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। इनमें एंडोस्टाइल एब्सेंट होती है, जबकि मैंने बोला था एक्रेनिया जंतुओं के अपोजिट होते हैं कौन, क्रेनिएटा जंतु। इसीलिए इनमें क्या होती है, एंडोस्टाइल क्या होती है, एब्सेंट होती है। बात करेंगे कि इनमें गिल स्लिट्स के साथ साथ एंडोस्टाइल, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगी श्वसन के लिए, यहाँ पे किलपोर प्रेजेंट होंगी, या फिर बात कर सकते हैं इनके अंदर कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे इनमें जो हार्ट होता है, हार्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, और हार्ट क्या होता है, चैम्बर्ड होता है। चैम्बर्ड में हम बात कर सकते हैं ये द्विकक्षीय, त्रिकक्षीय और चतुर्कक्षीय, जिनके अंदर ऑरिकल और वेंट्रिकल को हम डिवाइड कर सकते हैं। हार्ट के साथ साथ इनके अंदर क्या होता है कि जो एक्सक्रीशन की क्रिया पाई जाती है, और एक्सक्रीशन के लिए मोस्ट ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है वो किडनी प्रेजेंट होती है। जिन किडनी जो होती है वो इसमें होती है मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक प्रकार की। तो मीजो और मेटानेफ्रिक प्रकार की इसमें क्या प्रेजेंट होती है, जो क्रेनिएटा एनिमल होते हैं इनके अंदर किडनी प्रेजेंट होती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इनके अंदर लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, और जनन ग्रंथियां यानी कि जो गोनाइडल जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती है, इनमें प्रेजेंट होती है। गोनाइडल ग्लैंड्स के बाद में इनमें सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल प्रकार के रिप्रोडक्शन की वजह से इनमें क्या होता है कि लार्वा स्टेजेस, मैंने बोला था मेटामॉर्फोसिस की क्रियाएं जो होती है, डेवलपमेंट की क्रियाएं होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रकार की। ये टॉपिक अपन ने सेकेंड ईयर में डिस्कशन किया था। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दौरान इनमें जो लार्वा स्टेजेस होती है वो दोनों में, यानी कि लार्वा स्टेज यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेजेस पाई जाएगी, जिसमें लार्वा में क्या होते हैं, धीरे धीरे रूपांतरण पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और इसमें एक मैच्योर कंडीशन आ जाती है। अब बात करेंगे जो क्रेनिएटा की, तो ये बात होगी सारे कैरेक्टर इनमें शकल की। अब बात करेंगे इसका जो सब फाइलम होता है, सब फाइलम को हम बोलेंगे वर्टिब्रेटा, जिसका डिवीजन होता है, और डिवीजन में दो, एक तो एग्नेथा, वर्ड से पता करना एग्नेथा, और दूसरा होता है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो जंतु होते हैं इनमें क्या होते हैं, जबड़े। एग्नेथा यानी इनमें जोव्स जो होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जबड़े इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जोव्स एब्सेंट। जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में क्या होते हैं, जबड़े, जोव्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जोव्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जबड़े होते हैं, ये जबड़े क्या होते हैं, इनमें तो एब्सेंट होंगे, लेकिन ये जबड़े मुख के चारों ओर प्रेजेंट होंगे, किसमें, ग्नेथोस्टोमेटा में। अब बात करेंगे एग्नेथा जो जंतु होते हैं, इन एग्नेथा जंतुओं के अंदर जो कपाल झिल्ली होती है वो झिल्लीदार होती है, लहरदार होती है, लेकिन इनमें कैसी होती है, दृढ़ होती है। इनमें युग्मित उपांग होंगे वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। युग्मित उपांग एब्सेंट, युग्मित उपांग इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन इनमें अब मध्य नासा छिद्र की बात करें तो एक होता है, जबकि यहाँ पे मध्य नासा छिद्र क्या होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ मध्य नासा छिद्र के बाद में हम बात करेंगे कि जो एग्नेथा जंतु होते हैं, ये एग्नेथा जंतुओं के अंदर यहाँ पे अर्धचंद्राकार
अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो नासा छिद्रों में, वो तो इनमें यहाँ पे प्रेजेंट होंगे 2 और इसमें प्रेजेंट होते हैं 3। तो ये बात हुई किसकी, एग्नेथा की। वर्ड पता करना कि वर्ड से कि एग्नेथा मीन जबड़े यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, टीथ और जबड़े एब्सेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे जोव्स प्रेजेंट होंगे और जोव्स के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसमें बात मैंने बता दी कि इनमें जो कपाल झिल्लियां वगैरह या युग्मित उपांगों की बात की अपन ने, तो ये इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अपन डिटेल से बात करेंगे कि ग्नेथोस्टोमेटा जो एनिमल होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जोव्स प्रेजेंट होते हैं। इनके 2 क्लासेस होती है, एक तो होती है पिसीज और एक होता है टेट्रापोडा। अपन बात करेंगे सबसे पहले पिसीज की। पिसीज वर्ड से यानी कि ये क्या है, इसका जो क्लास है, क्लास किसका है, ग्नेथोस्टोमेटा की सुपर क्लास। हम बात सब क्लास बोलेंगे। पिसीज में आता है सारी की सारी मछलियां यानी मत्स्य, पिसीज यानी मछलियों की बात करेंगे। पिसीज जो होती है मछलियां होती है, ये अधिकांश सभी को पता है, ये एक्वेटिक होती है यानी कि ये जलीय जंतु होते हैं। जलीय जंतु यानी मरीन वाटर भी होंगे, साथ ही साथ फ्रेश और मरीन वाटर, स्वच्छ जल में या समुद्री जल में ये क्या होते हैं, पाई जाती है। कौन, मछलियां पाई जाती है। अब बात करेंगे ये कैसे होती है, कॉल ब्लडेड होती है यानी कि शीत रुधिर, इनमें शीत रुधिर वाले ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। और असमतापी, ये कैसे होता है, असमतापी जंतु होते हैं और इनका शारीरिक ताप बाहरी ताप के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, इसीलिए कॉल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है। बॉट यानी कि बोट शेप्ड होती है किसकी, इन पिसीज की। जो पिसीज होते हैं इनका जो आकार होता है वो नौकाकार होगा। नौकाकार के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, समुद्र यानी कि सुग्राही प्रकार के होते हैं। और इनके शरीर यानी कि सिर, धड़ और पूंछ में इसका शरीर क्या होता है, विभाजित होता है। अब बात करेंगे इनके शरीर के ऊपर, पिसीज के शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स पाए जाते हैं यानी शल्क पाए जाते हैं। ये शल्क भी कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और इन शल्कों के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। पंख जो होते हैं, पंख तैरने में काम आते हैं और ये सुरक्षा, रक्षात्मक आवरण सुरक्षा करने का पंख किस में आएंगे, तैरने में यूज आते हैं, किसके, पिसीज के। अब बात करते हैं ये जो मुख्यतः जो स्केल्स होते हैं, ये स्केल्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेकोइड, टीनोइड, गैनोइड, साइक्लोइड। प्लेकोइड, टीनोइड, गैनोइड, साइक्लोइड और एक और होता है मेटाजोइड्स। ये 5 प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो फिन होते हैं, जो पंख होते हैं, ये 2 प्रकार के, अनपेयर्ड और दूसरा होता है पेयर्ड। अनपेयर्ड और पेयर्ड, इसमें क्या होते हैं, पंख प्रेजेंट होते हैं। युग्मित और अयुग्मित प्रकार के पंख पाए जाते हैं किनमें, पिसीज में। इन पंखों को और स्केल्स की सहायता से ये क्या करते हैं, तैरने में सहायक होते हैं, यहाँ पर आवरण बनाने के सहायक होते हैं। स्केल्स के अंदर जो पिसीज के अंदर जो स्केल्स होते हैं, उन्हीं के साथ साथ फिन भी कैसे होते हैं, डोर्सल भी होता है यानी मछलियों के ऊपर, मछलियों के जो ऊपर जो यहाँ पे बड़े पंख पाए जाएंगे उनको बोलेंगे डोर्सल फिन, डोर्सल फिन कहते हैं। और जो लास्ट वाले हिस्से पर, पूंछ वाले हिस्से पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें यहाँ पे बोला जाता है, इन पंखों को काउडल फिन कहते हैं, क्योंकि मछलियों के लास्ट वाले सिरे पर पाए जाने वाले काउडल फिन। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो एनस के पास पाया जाता है उसे हम यहाँ पे बोलेंगे एनाल फिन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बोला जो पृष्ठ की सतह पर प्रेजेंट होंगे डोर्सल फिन कहलाएंगे, जो नीचे होंगे वो वेंट्रल फिन कहलाएंगे, और जो लास्ट वाले पूंछ वाले हिस्से पे होंगे उन्हें बोलेंगे हम काउडल फिन, और यहाँ पे एनस वाले भाग पे होंगे जिन्हें बोला जाएगा एनाल फिन। ये बात हुई अपनी पिसीज के अंदर ही। पिसीज में ही हम बात करेंगे कि इनके शरीर में फिन और स्केल्स की हो गई। साइक्लोइड, टीनोइड, गैनोइड, प्लेकोइड और यानी मेटानोइड या एक्सोनोइड प्रकार के, रैम्बोइड प्रकार के भी होते हैं। तो ये स्केल्स पाए जाते हैं और रेज में ये प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे पेयर्ड और अनपेयर्ड जो होते हैं इनमें रेज प्रेजेंट होती है।
रेज प्रेजेंट होती है। ये आपके डिटेल के अंदर ये चैप्टर है, उसके अंदर बात करेंगे कि इसमें जो रेज होती है वो कितनी चैन में प्रेजेंट होती है, उनके बीच में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, ये सारी बात उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पर करेक्टर्स की बात चल रही है, तो पीसीज जो जंतु हैं ये ज़्यादातर कैसे होंगे, सबमरीन वाटर होंगे और एक्वेटिक जंतु होंगे। अब बात करते हैं इनके अंदर जो अंतः कंकाल होता है वो अंतः कंकाल अस्थियों का और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इनके मुख के अंदर वास्तविक जबड़े और दांत प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो पीसीज होते हैं, इन पीसीज के अंदर बात करेंगे कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वास्तविक जबड़े इनमें प्रेजेंट होंगे, वास्तविक जोव्स प्रेजेंट होंगे, और इसी के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे इनके अंदर जो मुख होता है वास्तविक जबड़ों के साथ साथ टीथ प्रेजेंट होंगे, और इनमें जो पेशियां होती है वो पेशियां खंडित रूप से व्यवस्थित होती है। खंडित रूप से व्यवस्थित होने के कारण ही उन पेशियों को क्या कहा जाता है, मायोटोम्स कहा जाता है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि इनके अंदर जो पेशियां होती है वो पेशियां खंडों में डिवाइडेड होती है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है मायोटोम्स कहा जाता है। अब बात करेंगे कि इनकी जो आहार नाल होती है, इस आहार नाल में आमाशय के साथ साथ अग्नाशय वैल होता है। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में निश्चित रूप से इसमें आमाशय और अग्नाशय प्रेजेंट होंगे। अब बात करेंगे इनमें जो श्वसन होता है, सभी को पता है पीसीज के द्वारा जो श्वसन होगा वो किन के द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, या फिर बोलेंगे गिल पोर प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स और गिल पोर की वजह से ये क्या कर लेते हैं, श्वसन करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इनके अंदर जो हर्ट होता है वो हर्ट इनके अंदर डिवाइडेड होगा, यानी इसमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है, यानी द्विकक्षीय प्रकार का क्या पाया जाता है, इनमें हृदय पाया जाता है। एक यानी कि ऑरिकल और एक इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल। ध्यान रखना इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, विनोमस प्रकार का होता है, यानी हृदय कैसा होता है, सीरिय प्रकार का हृदय होता है। यानी सीरिय का मतलब यहाँ पे जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे क्या आता है, ब्लड। तो इनको बोलेंगे कि इसका जो हार्ट होता है वो विनोमस प्रकार का, वीनस प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है, अशुद्ध प्रकार का डीऑक्सीजनेटेड प्रकार का इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। अब बात करते हैं इनके अंदर 10 जोड़ी क्रैनियल यानी कि 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं इनमें पाई जाती है। और यहाँ पर जो पीसीज के अंदर अपन ने गिल्सलेट्स की बात करी, वो गिल्सलेट जो पेयर में प्रेजेंट होती है वो 5 से 7 पाई जाती है। और कपाल तंत्रिकाओं की बात की, इसमें कितनी प्रेजेंट होगी, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं प्रेजेंट होगी। इसमें पार्श्व रेखा चित्र जो होता है या पार्श्व रेखा तंत्र जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे कि ये जो जंतु होते हैं ये कैसे होते हैं, एक लिंगी प्रकार के होंगे, एक लिंगी होते हैं। और इनमें बात करेंगे इनके अंदर सेक्सुअल व असेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है साथ, लेकिन इनमें जो जनन जोड़ियां भी पाई जाती है, जनन नलिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। और इनमें जो निषेचन होता है वो कैसा होता है, बाहरी और आंतरिक प्रकार का होता है। और ये कैसे होते हैं, इनके अंदर ये ओविपेरस प्रकार के होते हैं, अंड प्रजक प्रकार के होते हैं, और ओविपेरस भी बोल सकते हैं इनको। इनके अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्जन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक होता है। और उत्सर्जन के लिए इनमें जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, यूरियोटैलिक प्रकार का होता है। पीसीज के अंदर हम बात करेंगे, मैंने बताया इनमें ये जंतु कैसे होते हैं, आंतरिक प्रकार का और बाह्य प्रकार का निषेचन शो करते हैं। तो इनमें ये कैसे होंगे, ओविपेरस होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। जो इनके एग होते हैं, पीसीज के जो एग होंगे, इन एग के अंदर पीतक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पीतक की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बाहर की तरफ अंड झिल्लियां भी पाई जाती है। तो पीसीज के अंदर जो एग होंगे उन एग में पीतक की मात्रा अधिक होती है, और पीतक की मात्रा अधिक होने के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, अंड झिल्लियां पाई जाती है। अब मैंने बताया इनके अंदर जो अंत और बाह्य जो अंतःकरण होता है वो एब्सेंट होता है। अंतः बाह्य कण के साथ साथ ये यूरियोटेलिक मैंने बता दिया। ये सारे कैरेक्टर किसके हुए, पीसीज के। पीसीज के अंदर मैंने बताया इनकी जो क्लासेस होती है प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्विथिस और ऑस्ट्रिक्विथिस। ये ध्यान रखना, पीसीज में प्लेकोडर्म्स या प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्विथिस और बात करेंगे ऑस्ट्रिक्विथिस, ये क्लासेस हैं। अब इसके साथ साथ पीसीज के साथ अपन बात करेंगे जो सुपर क्लास है वो है एक टेट्रापोडा। आपको सभी को पता है टेट्रापोडा जिनमें 4 पाद पाए जाते हैं, और जिनमें टेट्रापोडा में हम बात करते हैं कि सबसे पहले आता है एम्फीबियंस, सबसे पहले इनमें आएगा एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के साथ साथ
रेप्टाइल्स के बाद में आता है एवीज, और एवीज के बाद में आता है इनमें मैमल्स। तो ये चार ध्यान रखना। जो टेट्रापोडा एनिमल है, टेट्रापोडा में सबसे पहले एम्फीबिया, दूसरा रेप्टाइल्स, तीसरा एवीज और चौथा आता है मैमल्स। तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एम्फीबियंस की। इससे पहले अपन ने एक और तो पढ़ लिया पीसीज, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया में हम बोलते हैं कि जो मेंढक वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, एम्फीबियंस में। तो हम इन्हें बोल सकते हैं ये स्थलीय और कैसे होते हैं, यानी उभयचर जंतु। स्थलीय व जलीय जंतु होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्थलीय और जलीय के होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, उभयचर जंतु कहा जाता है। तो जो एम्फीबियंस जंतु है ये उभयचर जंतु है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि ये जंतु जो होंगे इनकी सतह जो होती है वो कैसी होती है, नम होती है, नम सतह होती है। उभयचर जंतु जो होंगे इन जंतुओं में यहाँ पे ये कैसे होते हैं, शीत रक्ततापी जंतु होते हैं। शीत रक्ततापी और असमतापी भी जंतु कहा जाता है, या इनको बोल सकते हैं अनियमित तापी प्रकार के ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। इनके अंदर यानी कि इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, खुरदरी होती है और नम होती है। त्वचा में हम बात करेंगे कि जो, लेकिन इनके ऊपर शल्क व फिन्स एब्सेंट होते हैं। पीसीज के अंदर तो शल्क यानी कि स्केल्स और फिन्स इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। त्वचा क्या होगी, अत्यधिक श्लेष्म ग्रंथियां, त्वचा के अंदर अत्यधिक मात्रा में म्यूकस ग्लैंड्स क्या होती है, पाई जाती है, जो इसकी सतह को क्या बनाए रखती है, नम बनाए रखती है। अब बात करेंगे कि इनमें जो श्वसन होता है श्वसन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक तो नम सतह के द्वारा ये क्या कर लेता है, श्वसन कर लेता है। दूसरी बात हम बात करेंगे इनके अंदर विशिष्ट यानी कि श्वसन के लिए लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बात की कि जो उभयचर जंतु होंगे उभयचर के अंदर ये क्या कर लेते हैं, एक तो लंग्स के द्वारा, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ये सतह के द्वारा क्या कर लेते हैं, श्वसन कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं वायवीय प्रकार का भी ये श्वसन क्या करते हैं, शो अप करते हैं। इनके शरीर के अंदर वर्णक कोशिकाएं क्या होती है, क्रोमेटोफोर वर्णक जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन प्रेजेंट होने की वजह से वो कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे कि ये जंतु होंगे, इनमें श्वसन की बात हो गई, त्वचा कैसी हो गई, श्लेष्मी प्रकार की हो गई। शरीर पर दो जोड़ी, यहाँ पे दो जोड़ी क्या प्रेजेंट होंगे, पाद प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे इनके अंदर टैल जो होती है। जो एम्फीबियंस जंतु है, इन एम्फीबियंस जंतुओं में क्या होती है, टैल एब्सेंट होती है। और यहाँ पर इन जंतुओं के अंदर जो फुट प्रेजेंट होते हैं, उन फुट के अंदर जो पेड़ प्रकार की अंगुलास्थियां पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो अंगुलियां प्रेजेंट होती है वो अंगुलियों में यहाँ पे पंजे तो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब बात करेंगे कि जो एम्फीबियन जंतु है अंगुलियों में नख व नख के साथ साथ इनके अंदर जो पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट एब्सेंट होते हैं। सिर पर मुख व नेत्र पाए जाते हैं। और इन जंतुओं में अंतः कंकाल पाया जाता है, किनमें, उभयचर जंतुओं के अंदर। साथ ही बात करेंगे इनमें जो श्वसन होगा, मैंने बोला एक तो लंग्स के द्वारा होगा, इसी के साथ त्वचा के द्वारा, और ये मुखगुह्य प्रकार के होते हैं, मुखगुह्य के द्वारा भी इसमें क्या हो जाता है, श्वसन हो जाता है, एरियल प्रकार का। अब बात करेंगे इनके अंदर जो हार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जो हार्ट होता है वो चैम्बर्ड होगा। पीसीज में अपन ने बात की जो कितने होगा, यानी कि इसमें वो उसमें दो चैम्बर प्रेजेंट थे, लेकिन ये कैसा होगा, त्रिवैस्मी प्रकार का होगा। त्रिवैस्मी में यानी कि इसमें एक तो आलिंद प्रेजेंट होगा और इसमें क्या होंगे, ऊपर की तरफ आलिंद प्रेजेंट होगा और दो क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें निलय पाए जाते हैं। अब बात करेंगे इसी के साथ साथ इनमें जो रक्त कणिकाएं होती है, रुधिर में जो रक्त कणिकाएं होती है वो कैसी होती है, नाभिक युक्त होती है। नाभिक युक्त किन में प्रेजेंट होगी, उभयचर में। अब बात करेंगे कि जो पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है, पूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथियां क्या होती है, इनमें पाई जाती है। उभयचर जो जंतु हैं इनमें जलीय और स्थलीय होने की वजह से ये क्या करते हैं, श्वसन भी अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। पसलियां इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। उभयचर जंतुओं के अंदर जो पसलियां होती है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है। और इनके अंदर जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो आज के लिए अपने इनके करैक्टर में बात की पीसीज की, और पीसीज के साथ साथ अपन ने एम्फीबियंस की बात की।
हम बात करेंगे जो एम्फीबियंस जंतु है, ये एम्फीबियंस जंतु भी क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें जो जनन की क्रिया के दौरान ये क्या करेंगे, एग जो इनसे डेवलप होते हैं वो एग कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, श्लेष्मा पाया जाता है उनके ऊपर, और इसी वजह से उनके एग कैसे होंगे, चिपचिपे होते हैं। इनमें कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 10 जोड़ी। पीसीज में भी अपन ने देखा था कि उनमें कितनी प्रेजेंट थी, कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी, और इसी में भी उभयचर में भी कपाल जो होगा वो कपाल के अंदर जो भी इसमें तंत्रिकाएं होगी वो भी कितनी प्रेजेंट होगी, 10 जोड़ी प्रेजेंट होगी। इसमें बाह्य कर्ण जो, और बाह्य कर्ण के साथ साथ मूत्राशय की बात करेंगे और जनन वाहिनियों की बात करेंगे, ये भी क्या होती है इसमें सारी की सारी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये कैसे जंतु होते हैं, एक लिंगी। पीसीज भी क्या होते हैं, एक लिंगी, और ये भी कैसे होंगे, एक लिंगी होंगे। इनमें क्या होता है, जो निषेचन की क्रिया होती है वो किसमें होती है, जल में निषेचन की क्रिया पाई जाती है, और ये कैसे होंगे, ये भी अंड प्रजक जंतु होते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया कि वो ओविपेरस होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। इनके एग चिपचिपे होते हैं, और इनके एगों में पूर्णबंजी प्रकार का और अंशबंजी होलोब्लास्टिक प्रकार का क्या पाया जाता है, विदलन पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।